राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह कैसे ग्रह हैं, किस चीज के कारक हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव कुंडली में कौन सा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि जो कि सप्तम दृष्टि होती है वो किस भाव पर पड़ती है। जब चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठते हैं वहां से आपको कैसे परिणाम मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके बारे में हमने कुछ लिखा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। परिवार व ससुराल से संबंध आपके कैसे होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मान सम्मान कैसा होगा, कार्य किसके साथ करें, यात्रा से लाभ कैसे होगा, माता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा पर कैसे, जीवन साथी का सहयोग आपके साथ कैसा रहेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी और किस आधार पर आप ले सकते हैं या खो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में उठापटक रहेगी या नहीं, हाथों व कंधों का ध्यान रखें। तो ये सब चीजें हमने क्यों लिखी हैं इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है वो कहीं पर भी बैठ जाता है तो उससे संबंधित हमें मन के साथ उससे हम जुड़े रहते हैं। हम मन से उसी घर के बारे में, उस घर की विशेषताओं के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और चंद्रमा का स्वभाव इतना तेज होता है। अब मन का स्वभाव आप समझ लीजिएगा, हवाई जहाज से भी तेज मन दौड़ता है। एक सेकंड में कहीं है, दूसरे सेकंड कहीं है, तीसरे सेकंड कहीं है। तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और बहुत तेजी से दौड़ता है। चंद्रमा से हम माता को भी देखते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा चौथे भाव का कारक है, इसलिए माता का संबंध भी चंद्रमा से देखा जाता है। अब जब चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव किस चीज का है, सबसे बड़ी बात है द्वितीय भाव धन भाव है। द्वितीय भाव आपका वाणी का भाव है। द्वितीय भाव आपका परिवार का भाव है। और जब आपके परिवार के बारे में बात होगी तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके ससुराल पक्ष पर भी जाएगी क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो ध्यान रखने की जरूरत है, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि अष्टम यानी आपके ससुराल पक्ष पर पड़ेगी तो वो कैसा परिणाम देंगे। हमने आपके बारे में पहली लाइन में लिखा है परिवार व ससुराल से संबंध। बहुत अच्छे संबंध आप रखते हैं, आप अपने परिवार में बहुत अच्छे से रहते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, और ससुराल में भी आप बहुत अच्छे से निभा करके चलते हैं। लेकिन आपके जीवन काल के दौरान कम से कम 2 बार ऐसा मौका अवश्य होगा, ऐसी चीजें आपके साथ अवश्य ही घटित होंगी जब आप अपने परिवार के साथ तथा अपने ससुराल पक्ष के साथ ऐसा महसूस करेंगे कि इतनी भयंकर लड़ाई हो चुकी है, अब हमारे संबंध वापस नहीं जुड़ेंगे। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय के बाद आपके घाव भर जाएंगे और आप संबंधों को वापस स्थापित कर लेंगे। आप चाहे परिवार की बात करें या अपने ससुराल की बात करें, आप चाहे पुरुष हैं या स्त्री हैं, दोनों ही जगह आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठते हैं संबंधों में मधुरता देते हैं परंतु जीवन में उठापटक चंद्रमा जरूर देते हैं क्योंकि हम विचारों से बहुत तेजी से उड़ान भरते हैं। इसलिए आपको ससुराल पक्ष में और परिवार में लड़ाई झगड़ा भयंकर वाला 2 बार जरूर होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन दर्शकों ऐसा अवश्य ही होगा। अब चंद्रमा जब आपके द्वितीय भाव में बैठते हैं तो आपकी वाणी में बहुत जल्दीबाजी दे देते हैं। आप आराम से नहीं बोलते बल्कि बहुत तेजी के साथ बोलते हैं। सामने वाले को चीजें समझ में आए या नहीं आए, आप अपनी बात को फटाफट बोलकर चुप हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपको बहुत जल्दबाजी देते हैं वाणी में। धन भाव में बैठे हैं तो आपको धन कमाने की जल्दी रहती है। आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी और कैसे मैं अमीर बन जाऊं, कैसे रुपए पैसे मेरे पास अलग से कहीं से भी आ जाए और मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊं। मैं कौन सा ऐसा बिजनेस करूं, कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मैं तेजी से अपने व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करके आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे।
और आपके मान सम्मान की यदि बात करें, क्योंकि चतुर्थ ये आपका जो चंद्रमा द्वितीय भाव में जब बैठ जाता है तो द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठकर आपको आपके ससुराल पक्ष से, आपके परिवार से लाभ अवश्य कराता है। तो आप कई बार ऐसा देखा गया है, या तो आप अपने ससुराल पक्ष की साइड जाकर काम करना पसंद करते हैं यदि आप पुरुष हैं, और यदि आप स्त्री हैं तो भी आप अपने ससुराल या परिवार से जुड़कर कोई कार्य यदि करते हैं, मायके या ससुराल दोनों में से कहीं भी जुड़कर यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको मान सम्मान की हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके रिश्तेदार आपको एक बार तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन दूसरी बार वो आपको बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको कर्महीन साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, आप उन्हें परेशान करते हैं। वो ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके ससुराल पक्ष के लोग हों या आपके परिवार पक्ष के लोग हों जो आपके रिश्तेदार होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, यदि आप अपने परिवार के साथ काम करते हैं, अगली लाइन में हमें लिखा है किसके साथ कार्य करना है, यदि आप अपने परिवार के साथ कार्य करते हैं या अपने ससुराल के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसको थोड़े समय के बाद रोक दीजिएगा, अन्यथा मान सम्मान की हानि अवश्य ही होगी। तो कोशिश करनी है कि हमें इस तरह के कार्यों में हम रिश्तेदारों का सहयोग ना लें और ससुराल पक्ष का सहयोग ना लें। एक और ध्यान रखने की ज़रूरत है, यदि उनके साथ कभी ऐसा मौका आ भी जाए कि आपको उनके साथ जुड़कर कार्य करना पड़ रहा है तो थोड़े समय के बाद उस कार्य को समाप्त कर दें या उससे बाहर हो जाएं और अपना खुद का कार्य स्थापित करें। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय में बैठकर आपको बुद्धिमान बनाते हैं। आप दिमाग वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं। तो क्यों अपने व्यवहार का लाभ आप दूसरों को देते हैं और खुद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा सोचकर समझकर आगे बढ़िएगा। अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा कि मुझे कौन सा कार्य करना है और किस कार्य से मैं आगे बढ़ सकता हूं। हमने लिखा है यात्रा से आपको लाभ होगा। किस तरह की यात्रा आप करें जिससे आपको लाभ होगा और कैसे लाभ होगा। देखिए, चंद्रमा जब द्वितीय में बैठ जाते हैं तो आपको घुमक्कड़ बना देते हैं, आपको देश विदेश तक की यात्रा आपको चंद्रमा करा देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जब आप यात्रा पर जाएं, जब आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं तो कोई ऐसा ही बिजनेस क्यों ना देख लें जिससे, या कोई ऐसा ही नौकरी क्यों ना देख लें जिससे आप घूम फिरते भी रहें और धन लाभ भी लेते रहें। आप यदि चंद्रमा द्वितीय में बैठे हैं तो ऐसा ही कार्य पसंद करें, और यदि ऐसा कार्य आप करते हैं जहां पर आपको घूमना फिरना ज्यादा होता है, जहां पर आप पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, डायरेक्ट मिलकर कार्य करते हैं, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। माता का सहयोग आपको जीवन भर मिलेगा, जीवन भर माता आपको सहयोग करेगी। जब जब आपको जरूरत होगी माता आपको हर तरह से सहयोग करेगी। माता के व्यवहार का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि माता आपकी बहुत ज्यादा सामाजिक होगी। माता हर एक व्यक्ति के दुख सुख कर्म में जाना, हर तरह से आपको हेल्प करना, और उन संबंधों का जो माता जी आपकी दूसरों के साथ व्यवहार करती हैं उसका लाभ आपको मिलता है। और लोग आपको आपकी माता जी के नाम से जानते हैं और आपको सहयोग करते हैं। और जब आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपकी माता आपको पूरी तरह से मदद करेगी। वो आपको अपना पूरा जितना भी रुपए पैसे उन्होंने जमा किए हुए हैं आपको दे देगी, कि आपको जब भी ज़रूरत है आप उस रुपए पैसे का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, यदि माता ने आपको सहयोग किया है, पूर्ण समर्पण किया है, आपको सब कुछ अपने पैसे दे दिए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप उन पैसों को कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां से आपको नुकसान का सामना करना पड़े। बड़ा सोच समझ के आपको धन कमाने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि धन कमाने का लालच आपको रहेगा। धन भाव में चंद्रमा बैठे, कहां से कमाना है, कैसे कमाना है, बड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप करें। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें। चंद्रमा निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। एकदम अमीर बनने का सपना ना देखें। सीधा सीधा कहूं तो हवा में ना उड़ें, जमीन पर रहकर कार्य करें, तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग। अब यहाँ चंद्रमा द्वितीय भाव की बात कर रहे हैं तो छोटी सी एक बात ये भी कर लेते हैं कि चंद्रमा यदि आपके जीवन साथी के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो कैसा रहेगा। चंद्रमा यदि आपके जीवन साथी के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपका जीवन साथी आपकी
ससुराल में आप आपकी सास के साथ एक ऐसा संबंध बनाकर चलेंगे कि जिसमें आपकी कुछ बातें आपकी सास को नहीं पता होगी और कुछ बातें आपकी सास की आपको नहीं पता होंगी। ऐसा संबंध आपके जीवन साथी आपके साथ स्थापित कर देते हैं, क्योंकि ससुराल से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या चंद्रमा वाकई में इस तरह का प्रभाव आपको दे रहे हैं। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी चंद्रमा अन्य ग्रह में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से भी आप चाहें और जरूर देखें। बात करते हैं आगे कि आपको पैतृक संपत्ति में कुछ उठापटक सहन करनी पड़ सकती है। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा आपके साथ हो जाए, परिवार में कोई पारिवारिक संपत्ति कोई है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन आप निश्चिंत रहें, पैतृक संपत्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। आपकी पैतृक संपत्ति आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आपके हस्तक्षेप के आपको आपकी प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। आपको शांत रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। कार्य क्षेत्र में कई बार जैसे आप काम करते रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी कई बार ऐसी उठापटक अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी कि जिसमें आप ऐसा महसूस करेंगे ये क्या हो गया। नौकरी काम करते करते अचानक या तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी या किसी लड़ाई झगड़े के कारण आप वहां से नौकरी छोड़ देंगे। ऐसा नौकरी में अवश्य ही होता है, और एक बार नहीं बार बार होता है। और कई बार ऐसा भी होता है यदि आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके क्लाइंट आपसे वो चीज़ों की डिमांड करते हैं जो आपके पास है ही नहीं, जो आप उपलब्ध ही नहीं करा सकते, या किसी अन्य कारण से आपके क्लाइंट टूटने शुरू हो जाते हैं, आपके ग्राहक आपसे टूटने शुरू हो जाते हैं और आप बिजनेस में हानि या ये कहीं मंदी का सामना करते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं। यदि ऐसा उठापटक आपके सामने आती है तो बिजनेस नाम ही उठापटक का है, कभी बहुत ज़्यादा लाभ, कभी बहुत ज़्यादा मंदी या नुकसान। परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है। चंद्रमा आपको कमज़ोर करते हैं, चंद्रमा आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जिसमें आप संवेदनशील हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, आपके संवेग अस्थिर हो जाते हैं। तो बड़ी हिम्मत से काम लेना है जब चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं और आपको अपने कर्म क्षेत्र में नुकसान का सामना करना पड़ रहा हो। हिम्मत से काम लेना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से चंद्रमा आपको लाभ पहुंचाएंगे। एक समय के बाद चंद्रमा आपकी वो सारी पूर्ति कर देंगे जो आप अभी तक नुकसान महसूस कर रहे थे। एक और लाइन हमने लिखी हुई है कि अपने कंधों का और अपने हाथों का ध्यान रखें। ये हमने क्यों लिखा है? जब चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में बैठते हैं तो विशेषता ध्यान रखें, अपने कंधे या अपने हाथ, इसमें आपको समस्या या दर्द का सामना करना पड़ेगा। कई बार शरीर में दर्द होगा लेकिन कंधे और हाथ आपका काम नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। कंधा उतर जाना, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होना, फ्रैक्चर हो जाना, हाथों में फ्रैक्चर हो जाना। अब आप कहेंगे तो सब मंगल की देन है। नहीं, चंद्रमा भी द्वितीय भाव में बैठकर आपको इस तरह की चीज़ों का सामना कराते हैं। तो विशेषता ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा जब द्वितीय में बैठते हैं तो आपको अपने हाथ और कंधों का भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसे लोग देखे हैं जिनके द्वितीय भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो उनके दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब एक और चीज़ कि यदि आपको कुछ हानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपको लाभ मिले। ये उपाय हम आपको बताएंगे कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है और चंद्रमा आपको बहुत पॉजिटिव परिणाम देने शुरू कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपका ये लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आएँ। चलिए बात करते हैं कि चंद्रमा जब द्वितीय में बैठते हैं और आपको अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है या चंद्रमा का गोचर होता है तो वो अवश्य ही अपना प्रभाव तेज कर देते हैं। और चंद्रमा एक घर में 2.25 दिन तक ही रहता है। 2.25 दिन यानी कि 2 सही 1/4, 2.25 दिन तक ही चंद्रमा एक घर में रहते हैं। तो चंद्रमा जब द्वितीय में बैठते हैं और आपको कुछ अच्छे परिणाम ना दे या दशा, महादशा, अंतरदशा में आपको परिणाम ना दे तो उस समय आपको क्या करना है, माता या माता तुल्य, जिनकी माता नहीं है, माता तुल्य किसी महिला की सेवा अवश्य करें, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
जब द्वितीय में चंद्रमा बैठे हों और आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो भगवान शिव पर 21 दिन तक दूध डालकर जल अवश्य चढ़ाएं और 1 रुपए का सिक्का भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। बेलपत्री भगवान शिव को अर्पित करें। 21 दिन तक लगातार यह कार्य करें। और यदि आप मंदिर में किसी कारण से न जा पाए तो आपका हाथ लगाकर आपके घर वाले 1 रुपए का सिक्का 21 दिन अवश्य ही मंदिर में चढ़ा दें। निश्चित रूप से चंद्रमा आपकी भरपाई करेंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा मन से व्यथित महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन महसूस कर रहे हैं और परेशान हैं, तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करें। जब चंद्रमा की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आपको मन से बहुत शांति मिलेगी। और निश्चित रूप से एक कार्य आप और करें, प्रत्येक दिन रात को चंद्रमा को देखकर प्रणाम करें, चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा को कुछ समय तक 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप देख सकते हैं, चंद्रमा को लगातार देखते रहें, चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा को प्रणाम करके आप वापस अपने कक्ष में आकर सो सकते हैं। ऐसा करने से आपको मन से शांति मिलती है। आपको जो दिमागी उलझन बनी हुई थी, चाहे आपको बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, मान सम्मान को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर, वो सब अवश्य ही दूर हो जाएगी और चंद्रमा का प्रभाव सकारात्मक आपके जीवन पर आना शुरू हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठकर आपको क्या इसी तरह का परिणाम दे रहे हैं? कितने प्रतिशत वीडियो आपसे मिलती है हमें जरूर बताएं। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरह का कमेंट का हमें बहुत बहुत इंतजार रहता है। हम इंतजार करते हैं आपके कमेंट्स का। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।